लोहिया जी कहा करते थे कि न 100 से कम न 1000 से ज्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। और इस समय आप देख रहे हैं कि हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कितनी जातियां हो रही हैं। और नेताजी से ही मैंने सीखा है कि इस देश का एक ताना बाना है, और इस देश का जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, वो सातों मिल के बनाते हैं। और अगर इनमें से एक को भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस देश का इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवाद के सच्चे नायक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर होटल गरुड़ के सभागार में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मिशन 2027 को लेकर रमा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और समाजवादी पार्टी से राजनीति में पदार्पण कर रहे डॉक्टर अमित सिंह ने सगड़ी विधानसभा के बूथ अध्यक्षों और आम कार्यकर्ताओं को 27 साइकिलों का वितरण किया। डॉक्टर अमित सिंह ने इस अवसर पर कहा कि नेताजी समाजवाद का एक ऐसा विश्वविद्यालय थे जिनसे लोग समाजवाद सीखते और पढ़ते थे। नेताजी का हर काम आमजन, किसान, युवा, शोषित, वंचितों के लिए होता था। आज हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं 27 साइकिलों के वितरण के सवाल पर डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश ही 2027 का इंतजार कर रहा है, क्योंकि देश और प्रदेश में इस वक्त हिंदू, मुस्लिम और तमाम ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का काम सभी को सामाजिक न्याय देना, देश और प्रदेश का विकास करना और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए अब जनता ने भी मन बना लिया है कि इसकी शुरुआत हम 27 साइकिल देकर कर रहे हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को भी संदेश मिले कि ये इस साइकिल की ही रवानी थी जिसने पूरे देश में समाजवाद का परचम लहराया, और हम कड़ी मेहनत करके 2027 में वापस आने जा रहे हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि पर पूरा देश उनके आदर्शों को याद कर रहा है। हम भी उन्हें आजमगढ़ की धरती से श्रद्धांजलि देते हुए अभी से 2027 के मिशन को पूरा करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर अमित सिंह ने जमीनी कार्यकर्ताओं को 27 साइकिल देकर मिशन 2027 को मजबूती से उसका आगाज किया है। इससे हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी और ये साइकिल गांव, देहात, गली मोहल्ला घूमते हुए 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को जीतने का काम करते हुए अखिलेश यादव को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेगी। कि आज नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज के ऐक्य में विश्वास रखते हैं, आज सब लोग हम यहाँ पे मिले हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज 2027 में जो 27 साइकिलों का हम वितरण करेंगे, तो एक तरह से नेताजी की ही प्रेरणा से, नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम 2027 में समाजवादी सरकार आए उसके लिए 27 साइकिलों का वितरण, जो हमारे पिछड़े कार्यकर्ता हैं, जो सब पार्टी के लिए मदद करते हैं, गांव गांव घूमते हैं, पैदल घूमते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल कितने किलोमीटर घूमते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और हम लोग उन सभी जो जमीन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े हैं, ये दिखाने के लिए। और ये नेताजी की प्रेरणा दी थी कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी में सबसे ऊपर होता है, तो उनकी प्रेरणा से आज हम 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते, अच्छा करे, उसके उपलक्ष्य में हम 27 साइकिलों का वितरण अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे। और नेताजी अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे समाजवाद के लिए। आज जब आप कोई भी भाषण सुनते होंगे किन्हीं भी नेताओं का, और उसको अगर आप नेताजी के भाषण से अगर आप कंपेयर करें, तो वो किसान की बात करते थे कि उनको खाद कैसे मिले, उनको बीज कैसे मिले, उनकी जो कृषि की पैदावार हो वो बेच कैसे पाए कि वो अपनी कमाई कर सके, कैसे नौजवान को नौकरी मिले। अगर आपको ध्यान होगा तो हमेशा जब वो कहते थे कितने नौजवानों की भीड़ है, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी देंगे। वो कहते थे कि आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो इसके खिलाफ रहते थे। वो कहते थे कि समाज सबके मिलने से चलेगा। और नेताजी से ही मैंने सीखा है कि इस देश का एक ताना बाना है, और इस देश का जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, वो सातों मिल के बनाते हैं। और अगर इनमें से एक को भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस देश का इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। तो नेताजी के किसान, नौजवान, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे व्यापारी हैं,
इन लोगों को लेके, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, उनको एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत जरूरी है। देखिए, इवेंट जो है, जब से नेताजी का देहांत हुआ है तब से हम लोग हर साल इस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और एक नेताजी एक विचारधारा थे, सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं थे। और उस विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नेताजी की याद में इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं। और नेताजी को याद करने के लिए, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम को आयोजित किए हैं। इसके पीछे जो थीम है, डॉक्टर अमित सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस थीम को, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है, उसकी थीम उन्होंने बड़ा अच्छा क्रिएट किया है कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने के लिए इन्होंने, जो हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं, गरीब साथी हैं, उनको 27 साइकिलों का वितरण करने का जो प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और ये बहुत अच्छा संदेश इनका है। और ये संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और माननीय नेताजी के विचारों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, दोनों तरफ ये संदेश जाता है डॉक्टर अमित सिंह का। कहीं माना जाए कि 2027 में आप लोग पूरी तैयार हो? बिल्कुल, 2027 के लिए समाजवादी विचारधारा के लोग, पीडीए के लोग और पूरी समाजवादी पार्टी और जो भी लोग इस प्रदेश में और देश में सामाजिक सौहार्द चाहते हैं, भाईचारे का माहौल चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आत्मसात किए हुए हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।